जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज ये लाइव जीपीएस डिस्कस करने वाला है शनिदेव का रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट करना, कहां पर आप अपने कार्मिक पैटर्न को गेट ओवर करने वाले हैं। आपका जो इमोशनल पीस, आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, आपका मैरिड लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ जहां पर एक हेवायर वेवायर की तरफ जा रहा था, जहां कंफ्यूजिंग स्टेट बनी हुई थी, किसको चूज करना है किसको नहीं करना है, वहां से कहीं ना कहीं फिगर आउट कर पाओगे। ये शनिदेव आपको फिक्स करने में हेल्प करेगा। कुछ कार्मिक बंधनों को खत्म करता हुआ नजर आएगा। एक ऐसे बंधन थे जहां पर आप बहुत टाइम से एक लूप में फंस गए थे। आप दूर तो है लेकिन दूर नहीं हो पा रहे थे। अतीत आपको बार बार कहीं ना कहीं आपको हिट कर रहा था, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली में भी। लेकिन यहां पर चीजें अब आपकी फिक्स्ड होती हुई नजर आ रही है, यानी कि क्लींजिंग का समय शुरुआत हो चुकी है। शनिदेव हम सभी जानते हैं जहां बैठ जाते हैं वहां प्रेशर क्रिएट करते हैं। शनिदेव आपके सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस के मालिक है, यानी कि आपका करेज, आपका विल पावर, आपका कहीं ना कहीं स्किल सेट, आपकी हॉबीज का मालिक फोर्थ हाउस में बैठ गया। ऑल्दो थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस बना के रखता है इंटरनली। आप हमेशा फाइट करते रहते हो अपनों से, अपने भीतर मन में आपको अपने गलत लगने लगते हैं। अपनों में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। मदर लाइक फिगर से गैप, मदर फैमिली से गैप, कहीं ना कहीं गैप मिनिमाइज होगा। कहीं ना कहीं शनिदेव थर्ड हाउस के मालिक, सेकंड हाउस के मालिक होके फोर्थ हाउस में बैठे हैं। फैमिली इनहेरिटेंस, फैमिली लेगेसी को कहीं ना कहीं आप कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। जो लोग फैमिली बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस में फ्लरिशमेंट दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस बुध का नक्षत्र है, बुध का घर है और बुध के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आपका नेम, फेम, आइडेंटिटी का बढ़ना, फैमिली में या फैमिली के लिए कुछ ऐसा बिजनेस क्रिएट करना जिससे कि आने वाली जनरेशन उसके लिए स्टेबल कर सके, अपने आप को, अपना फ्यूचर स्टेबल कर सके। कुछ ऐसा क्रिएट करने के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। कोई ऐसा स्टार्टअप आप करने के बारे में सोच सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं विंडफॉल, आपको यहां पर गेन्स मिलते हुए नजर आएंगे, यानी कि देयर इज अ पॉजिटिव चांस कि आप यहां पर कोई स्टार्टअप करें या फिर अपने रिसेंट बिजनेस में ही, यानी कि कोई फैमिली बिजनेस में ही कुछ ऐसी क्रिएटिविटी लेके आए जिससे कि आपका बिजनेस और फ्लरिश करे। ऐसे चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। जितना आप अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे, जितना आप अपनी गट फीलिंग को एंटरटेन करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट लेके आ पाएंगे आप अपनी, और उतना अच्छा बेहतर तरीके से आप परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएंगे। यानी कि आपको अगर करियर में बूस्ट चाहिए, आप अपनी गट फीलिंग को और अपने आप को आइसोलेशन में रखिए। अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने से बड़ों को जो उस लाइफ में फ्लरिश कर रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। यहां पर कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत नहीं, यहां पर आपको लर्नर बनने की जरूरत है। और जो आपने अभी तक सीखा है उसको साइड करके दोबारा से रीलर्न करने की जरूरत है, रीडू करने की जरूरत है। क्योंकि जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना पॉजिटिवली आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि जो लूप होल्स हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, शायद कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, कहीं ना कहीं वो आपको समझ आने लगेंगे। करियर में बूस्ट बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को फिक्स करने के लिए आप कहीं ना कहीं एफर्ट डालने वाले हैं। रिलेशनशिप को हील करने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट डालने वाले हैं। आपको एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ क्रिएट करने वाले हैं। एनिमल वेलफेयर हो सकता है या चाइल्ड के लिए कुछ ऐसा जहां पर बच्चे एंटरटेन होते हो, बच्चों को हीलिंग मिलती हो, बच्चों की लाइफ में पॉजिटिविटी आती हो। बच्चों को टेक केयर करने के लिए कुछ ऐसा कोई स्टार्टअप आप कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप ऐसा लॉन्च कर सकते हैं। कुछ इस तरह की सर्विस आप कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप वो कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। आप बहुत टाइम से कोई लैंड प्रॉपर्टी रीसेल में डाल रखे थे, अब यहां पर कोई सेल परचेज आपका होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। और अगर आपका शुक्रदेव एक्टिव हो रहे हैं, शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली में एक्टिव हो रहा है तो समझ लीजिए यहां पर आपका कोई लैंड प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल, करियर में तो बूस्ट है ही, लेकिन यहां पर भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एसेट आप बनाते हुए नजर आ रहे हो, जिससे कि आपका घर, आपका परिवार, आपका बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं एक फ्यूचर स्टेबल हो रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। और रेवती नक्षत्र प्रोटेक्शन का है। कॉस्मोस आपको वो ऊर्जा देगी और आप कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाले हो। तो ये ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, जहां पर आप अपने इमोशनल वेलबींग को फिक्स करने वाले हैं। जहां पर आप किसी को अननेसेसरी चेस कर रहे थे, वहां पर चीजें फिक्स करोगे कि मुझे चेस करना है नहीं करना है, वर्थ इट है या नहीं है। जहां पर आप यहां पर कुछ लोगों को एक नए, यानी कि थर्ड हाउस जो सोशल मीडिया को दिखाता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। हो सकता है आप कोई मैरिज प्रपोजल आपने कहीं डाला हुआ है, आपसे कोई बात कर रहा है और आप फिक्स करना चाहते हैं कि ये मेरे लिए इंसान सही है या गलत है। वहां पर कहीं ना कहीं आप कुछ मेजर डिसीजन लेते हो नजर आओगे, कुछ चीजें फिक्स होंगी यहां पर।
और जो होगा वो बेहतर होने वाला है। ठीक है, जो कार्मिक कनेक्शन आप बना लेते हैं किसी के साथ ना मिलते हुए भी, किसी से आप मिले नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बात हुई और आपका कार्मिक कनेक्शन बिल्डअप हो गया है, वहां पर कुछ चीजें फिक्स होनी है, या तो चीजें भविष्य से अलाइंड है तो आगे बढ़ेंगी कमिटमेंट के साथ, या फिर चीजें वहां पर ड्रॉप हो जाएंगी। राइट, तो ऐसी तो इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। सेकंड लॉर्ड फोर्थ में कुछ जो ट्रेडर्स हैं, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो अपने पार्टनर के साथ कोई फिक्स्ड अकाउंट है, फिक्स्ड फाइनेंस कुछ होता है ना कि एक साथ में आपने कोई पार्टनरशिप में कोई अकाउंट ओपन किया है, कोई स्टार्टअप किया है, किसी बिजनेस का आप पार्ट है, वहां पर कहीं ना कहीं फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, वहां पर कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक ही कंसर्न है इस समय काल में जहां पर प्रेशर बढ़ा डालेगा शनिदेव कार्मिक खत्म चीजें को खत्म करने में, मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मदर लाइक फिगर को कोई ना कोई मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ये चीजें ठीक ठाक अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, ठीक ठाक तरीके से इस चीज को हैंडल कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की जरूरत है यहां पर। ठीक है, उनकी सेवा करने की जरूरत है। पुरुषार्थ, यू नेवर नो, अगर आप मां की सेवा करते हैं, हर कोई करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस समय अगर आप इस समय काल में 18 मई के बाद, मैं बोलूंगा जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उस दिन से अगर आप ये शुरुआत कर देते हैं, मदर का ब्लेसिंग लेना, मदर से कांटेक्ट करना, मदर की अंडरस्टैंडिंग को समझना, मदर को जहां पर हम टीचिंग लेवल पे चले जाते हैं कि मदर को फिक्स करने लगे, नहीं मम्मी ये गलत है, मम्मी ये सही है, माँ ये गलत है, माँ ये ठीक है, आपको सुनने की जरूरत है। आपके साथ इस मॉडर्न लेवल पे बहुत लोग कनेक्ट हैं, वो अकेले हैं, उनके अकेलेपन को दूर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, उनका दोस्त बनने की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, माँ के साथ चलते हैं, ऐसी दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसको आप खत्म ना कर सकें, जिसको आप चैलेंज ना कर सकें और जिसको आप जीत ना सकें। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।